गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स से 12th क्लास में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि परमाणु। और परमाणु चैप्टर में टॉपिक बहुत अच्छा है, वो है बोर का परमाणु मॉडल। और उसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की किसी 11वीं कक्षा में या किसी परमाणु से पर हाइड्रोजन का ही मेनली लिया, तो हाइड्रोजन परमाणु की 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब परिभ्रमण करेगा तो उस कक्षा की त्रिज्या, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, उस कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, उस कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति और उस कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो हम डायरेक्ट इसमें ये बताने वाले हैं कि यानी त्रिज्या और कक्ष क्रमांक में क्या संबंध है, त्रिज्या वेग और कक्ष क्रमांक में क्या संबंध है। ठीक इसी प्रकार आवर्तकाल और कक्ष क्रमांक में आवृत्ति और ऊर्जा, ताकि यदि आपको एक कक्षा की ऊर्जा, त्रिज्या, वेग, आवर्तकाल पता हो तो किसी का आप ला सको। यदि इसका डेरिवेशन देखना है प्रूफ के साथ तो प्लेलिस्ट में पूरा दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। डायरेक्ट हम बताना चाहेंगे तो देखिए, मान लो ये क्या है, ये हाइड्रोजन परमाणु की यदि बात करें तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो। अब यहाँ पर ये आर है, मानकर चलते हैं ये अर्ध ऑर्बिट की 11वीं कक्षा की त्रिज्या है और वो इलेक्ट्रॉन है जिसमें माइनस या आवेश है, उसका द्रव्यमान m है, भी वेग से परिभ्रमण कर रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, जेडी न्यूक्लियस का चार्ज है, लेकिन यहाँ जेड का जो मान होगा हाइड्रोजन के लिए 1 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन 11वीं कक्षा, यहाँ हम 11वीं कक्षा की बात कर लेते हैं, ये कौन सी कक्षा है, 11वीं कक्षा, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम त्रिज्या को क्या लिख दें, 11वीं कक्षा की बात करें, 11वीं कक्षा, तो त्रिज्या को यदि हम RL लिख दें, इलेक्ट्रॉन के वेग को VL लिख दें, आवर्तकाल को TL लिख दें, आवृत्ति को FL लिख दें, ऊर्जा को EL लिख दें, तो यहाँ पर ये देखा गया है, देखा ये गया कि RL प्रोपोर्शनल N² होता है, VL प्रोपोर्शनल 1/n होता है, TL प्रोपोर्शनल n³ होता है, आवृत्ति प्रोपोर्शनल 1/n³ होता है, EL प्रोपोर्शनल 1/n² होता है